नमस्कार, मैं मोनिका और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ वन प्लस में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं कालिंदी कुंज के यमुना घाट पर, जहां पर आप यहां की स्थिति देख सकते हैं कि जगह जगह पर कूड़ा इकट्ठा हो रखा है। हमारे जस्ट पीछे यमुना नदी है जिसका पानी एकदम काला हो रखा है। पानी के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में कूड़ा इकट्ठा हो रखा है। साथ ही यहाँ पर कई लोग हैं जो यहाँ के कुछ एनजीओ से हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि यमुना की सफाई के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, आपके नजरिए से इसका क्या योगदान है। चलिए लोगों से बात करते हैं। देखिए, हमारे साथ पंकज जी जुड़ गए हैं। इनसे जानेंगे कि सर, यमुना नदी के लिए क्या अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या साफ सफाई का योगदान रहा है। देखिए, अगर बात करें वॉलंटियरली जो लोग आ रहे हैं और जो ग्रुप्स हैं, एनजीओ हैं, काम कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप इस घाट पे देखेंगे, आपको जो सॉलिड वेस्ट होता है जैसे प्लास्टिक्स है, कपड़े हैं, वो आपको घाट पे बहुत कम नजर आएगी, वो नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप पानी देखेंगे वो पोल्यूटेड है। वो हमारे हाथ में नहीं है, वो किसी एनजीओ के हाथ में नहीं। वो है कि वो गवर्नमेंट को जो है उसको ट्रीट करना पड़ेगा। आपके जो एसटीपीज हैं, सीईटीपीज हैं, उनसे ट्रीट करके आप छोड़िए, फिर यमुना जी जो है बेहतर हो पाएगी, यमुना जी का वाटर क्वालिटी। तो क्या सरकार या फिर जो यमुना नदी के जो सहायक हैं, क्या वो मदद नहीं कर रही हैं? उनका क्या मदद नहीं कर रहे हैं इस चीज के लिए? देखिए, मेन प्रॉब्लम ये है कि हम जो है, जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो या लिक्विड वेस्ट हो, तो उनमें हम बहुत ज़्यादा जो है ना सीरियस नहीं है, उनको सेंसिटिवली नहीं ले रहे। देखिए, ये बहुत ही बड़ा इशू है। तो सरकार करना चाह रही है, अथॉरिटीज़ भी करना चाह रही है, बट हमें जो है इसमें पूरे एफर्ट से, पूरे ऑनेस्टी से उतरना होगा, फिर जाके ये चीज़ होगी। कर तो रहे, बट हाफ हार्टेडली आप करेंगे तो ये नहीं होने वाला। उसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड ने एफिडेविट डाली थी एनजीटी में कि जून 2024 तक दिल्ली की जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी है वो 964.5 एमजीडी हो जाएगी। हम लोग 2025 में आ गए हैं, अभी भी 700 एमजीडी के आसपास है। अभी भी दिल्ली जल बोर्ड ने जो वो किया था कि इतना उम्मीद किया था कि इतना हम कर देंगे, नहीं कर पाई। वो इसलिए क्योंकि हम इसके लिए सीरियस नहीं है। क्योंकि देखिए, पहला बात है, देखिए यमुना पोल्यूटेड नहीं है। पोल्यूटेड क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने क्या किया, एक तो आपने वजीराबाद पे पानी यमुना का रोक लिया। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उनमें जितना दिल्ली का वेस्ट वाटर है अनट्रीटेड ट्रीटेड डाल रहे हैं। कम से कम जो वेस्ट वाटर आप डाल रहे हैं उनको प्रॉपरली, जो गाइडलाइंस है हमारी सीपीसीबी की, तो उनके हिसाब से ट्रीट करके डाले तो वो चीज़ें बेहतर हो पाएगी। जी सर, जैसे कि जब दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी, उन्होंने कहा कि हमने यमुना साफ करवाना शुरू कर दी है, तो कितना प्रभाव पड़ा है इसका? देखिए, बातचीत तो बहुत हो रही है और मुझे लग रहा है कि इतना, मतलब हाई कोर्ट का भी कल भी 28 को भी वो आया था, जजमेंट आया था कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उनको पूरी तरीके से ट्रीट होना चाहिए। और दिल्ली जल बोर्ड को भी उन्होंने वो डाला था कि सारे एसटीपीज को आप सही करें। तो देखिए, बातें हो रही है, कोर्ट भी संज्ञान ले रही है, सरकार भी, और पब्लिक भी इनमें इंटरेस्ट ले रही है। तो मुझे लगता है कि ये इम्पैक्ट तो करेगा। मतलब है कि आने वाले कुछ सालों में आपको बेहतर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि लोग जो है, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ रही है इसमें। तो ये एक अच्छा साइन है किसी भी नदी के लिए, कि स्वच्छ के लिए, कि लोग इनमें जुड़ रहे हैं, तो चीज़ें बेहतर होगी। चलिए और लोगों से बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? यहीं पर आप लोग अपना एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कई चीजें लिख रहे हैं इसमें, बगल में ही यमुना नदी है, इतनी पोल्यूटेड हो रखी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम इंडिविजुअल लेवल पर जो भी कर सकते हैं, वॉलंटियर्स यहाँ पर आकर कर रहे हैं। जैसे ये बोर्ड्स बनाकर लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक अवेयर हो। और देखिए, यहाँ पर सभी लोग अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग चीजें लिख रहे हैं। इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि अगर आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता है तो यमुना नदी में ना नहाए, यमुना प्रदूषित हो चुकी है। सही कह रही हूँ सर मैं? क्योंकि यमुना जो है काफी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। पानी आप देख सकते हैं बेहद काला है। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये नहाना, मतलब मुझे लगता है यहाँ पर बोर्ड भी प्रॉपर एक लगवा ही देना चाहिए प्रॉपर, कि यहाँ पर नहाना सही नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन शायद सरकार इसलिए भी नहीं लगवा रही है कि अभी तो कुछ लोगों को, जिन्हें पता है कि नदी प्रदूषित है, और जिन्हें नहीं पता है, अगर वो आकर देखेंगे कि प्रदूषित है नदी, इसमें नहाना सही नहीं है, तो फिर उनके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आएगा कि देखो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है। तो उन्हें लगता है कि शायद जिन लोगों को नहीं पता है, कम से कम उन्हें भी इतना पता रहे, इसलिए भी शायद वो नहीं लगवा रहे हैं।
वैसे अधिकतर लोगों को पता ही है कि यमुना पोल्यूटेड हो चुकी है। सर, सरकार का इसमें क्या योगदान रहा है? सरकार कितनी मदद कर रही है यमुना को साफ करवाने में? देखिए, अगर सरकार का अच्छा खासा योगदान होता तो शायद यहाँ पे ये जो लोग कर रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, ये करते हुए ना मिलते। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसमें पीछे है, सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेकर। जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड का डेडलाइन तक जून 2024 तक हम अपनी सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी जो है वो बढ़ाकर 964 MGD कर देंगे, जो कि गाइडलाइंस के ऊपर काम करेगी, जो कि बीत चुका है अभी। हम अभी फरवरी 2025 में हैं, अभी हम 10 महीने पीछे हैं अगली डेडलाइन से। अगली उन्होंने डेडलाइन सेट करी है कि हम दिसंबर 2025 तक सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी को हम 964 MGD कर देंगे, जो कि दिल्ली का प्रॉपर सीवेज जो है ट्रीट करेगा गाइडलाइंस के हिसाब से, जिसकी वजह से हम नदी यमुना को साफ़ कर पाएंगे। तो अभी हमारा नेक्स्ट आगे यही होना चाहिए कि जितनी भी पब्लिक है वो हमेशा इस चीज़ को सरकार को याद दिलाती रहे कि अगली डेडलाइन 10 महीने बाद है। पता चला फिर हम तीसरी डेडलाइन ना सेट कर रहे हैं, जैसे कि नई सरकार जो आई है वो कह रही है कि हम 3 साल बाद साफ कर देंगे, 3 साल में। 3 साल में साफ कर देंगे, ये कहना अपने आप में क्या तीसरी डेडलाइन नहीं है? तो गवर्नमेंट्स को, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं लाइक दिल्ली जल बोर्ड एंड अन्य जो हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करके हम साथ में काम करें। ऐसा नहीं कि ऐसा ना करें कि कोई आकर कोई अलग स्टेटमेंट दे रहा है, कोई नेता, कोई गवर्नमेंट अलग कर रही है, गवर्नमेंट बॉडी कोई अलग कर रही है, और इन सब के चक्कर में दम घुट रहा है, एक नदी का मर रही है, उसकी वजह से साथ ही लोगों को कई समस्याएं झेलनी पड़ रही है। एग्जैक्टली। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पोस्टर्स बना रहे हैं, अलग अलग पोस्टर्स हैं, कहीं पे मछलियाँ बनी हुई हैं, कहीं पे कुछ नोट्स लिखे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम आप यमुना पे? यही कि आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होता। अगर आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाए, जो कि नेता लोग करते रहते हैं हमेशा, वो करने से कुछ नहीं होगा। ये महज बहाने हैं। अगर आपने यमुना के लिए काम करना है तो वो सीरियसनेस से होगा और एक एक्सपर्टीज चाहिए काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ एक जगह पर मशीन सिर्फ लगा दें या एक स्ट्रैटेजी। आप सही कह रहे हैं, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, क्योंकि आपने मशीन की बात कही। मशीन जो है, जब केजरीवाल की सरकार थी तब भी मशीन यमुना के अंदर चलती रहती थी। अब भाजपा की सरकार आ गई तब भी मशीन्स चल रही हैं, बस एक नाम लगा दिया कि हमने यमुना की सफाई करवा रहे हैं। स्ट्रैटेजी चाहिए मैम। अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग यहाँ रेगुलर आते हैं उन्हें पता है कि किस लेवल तक यहाँ कचरा है, और जो सीवेज ट्रीटमेंट की बात हम कर रहे हैं वो एक बड़ा कारण है दिल्ली में यमुना को पोल्यूट करने का। अगर हम अपनी पॉलिसीज़ को जो हम बना रहे हैं उनको एक सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते तो ये फेलियर है, और ये गवर्नमेंट का सीधा फेलियर है, क्योंकि लोगों का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्ट करना ये गवर्नमेंट का काम है। अगर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, आप देखें कि दिल्ली में कितनी अनऑथराइज कॉलोनीज है, क्या आप वहाँ आप सीवर लगा पाएंगे? तो पहले तो आपको उन कॉलोनीज़ को पहचानना होगा कि वो कॉलोनीज़ कैसे बसी, फिर आपने सीवेज का एक पूरा प्लान बनाना है वहाँ, तब आप उसे नदियों से कनेक्ट कर पाएंगे, ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्ट कर पाएंगे। दिल्ली में इतनी अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं, इतने अनऑथराइज नाले हैं, पहले उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, जो कि हम नहीं कर पा रहे। तो हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है, हम अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग थीम्स को लेकर हम अपना क्लीनिंग ड्राइव इसलिए करते हैं ताकि लोगों को मालूम पड़े कि जो पॉल्यूट होने का कारण है, हम जानते हैं कि यमुना प्रदूषित है, लेकिन उसके कारण क्या है वो हम जानें, और सफाई करने की स्ट्रैटेजी क्या है वो डिसाइड करें। क्या सिर्फ कचरा उठाने साफ हो जाएगी यमुना? नहीं। क्या सिर्फ हम ये कहते रहें कि पानी साफ हो जाएगा, किसी और नदी का पानी लाके डाल दें? ऐसा साफ नहीं होती नदियाँ। तो नदियों को साफ करने के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए, एक पूरा प्लान चाहिए कि वो कैसे साफ होंगी। सबसे बड़ा कारण अभी फिलहाल के लिए सीवेज है, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एस्टेब्लिश करना गवर्नमेंट की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब तक आप अपनी सीवेज को, हम अलग अलग वीडियोस डालते हैं कि ये पर्टिकुलर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सही से काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा, तो वो भ्रष्टाचार है दरअसल। हमें ये चाहिए कि हम जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेट कर रहे हैं, जो ऑपरेटर हैं उनके ऊपर एक शिकंजा कसें कि आपने सही तरीके से काम करना है। जब तक वो काम नहीं करेंगे ये ऐसे ही रहेगा। तो मैं एक बात जानना चाहती हूँ, आपने काफ़ी अच्छा कहा। ये जो आप कर रहे हैं, ये आप अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं या आप किसी NGO या किसी साइट से जुड़े हुए हैं? अगर हम अपने बारे में बात करें तो हम ये एक इंडिविजुअल टीम क्रिएटेड है। हम कोई NGO नहीं है, कोई रजिस्टर्ड टीम नहीं, और ये जो कुछ भी होता है ये हम जैसे कुछ लोग अपनी स्वेच्छा से आते हैं, और ये हम कर रहे हैं लगभग मुझे तो 5 साल दरअसल हो गए हैं, और हमारे टीम हेड में कुछ ऐसे लोग भी जिनको 8 से 10 साल हो गए, 8 साल अप्रॉक्स हो गए। तो अगर 8 साल से यही कंडीशन है तो आप समझ सकती हैं कि कितना कुछ हमने किया है, और हम करते रहेंगे। हमारा कोई ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि हम इसके लिए आइडेंटिफाई हो जाएं कभी, या हमें कुछ मिले ही। ये बस अब हम क्योंकि लगातार आ रहे हैं तो हमारी एक भावना जुड़ गई है नदी से, और हम हमेशा आते एक मेन मुद्दा जो है सिर्फ यमुना को साफ देखना चाहते हैं। बस जीवन का उद्देश्य फिलहाल यही है कि इतनी मेहनत की, अगर 5 साल की और 5 साल सही, और
टाइम सही, लेकिन ये ज़रूरी बुरा ज़रूर लगता है कि जिस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं उसके लिए हम कितना सब्र करें। क्या ये नदी मेरे जीते जी साफ़ हो पाएगी? क्या मैंने इसके लिए काम किया है या मेरे मर जाने के बाद साफ़ होगी? तो फिर मेरी मेहनत का फ़ायदा क्या? तो मैं अपनी नज़रों के सामने देखना चाहूँगी कि मेरी मेहनत का फल मुझे मिला है, तो उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगी, हमेशा रहूँगी। देखिए अब हम सीधा यमुना घाट पर पहुंच चुके हैं। यमुना नदी आप देख सकते हैं किनारे पे कितनी ज्यादा डस्ट जमा हुआ है, फूल माला दिए सब यहाँ फेंके गए हैं। हमारे साथ एक मशहूर सिंगर भी है यहाँ पे, विशाल श्रीवास्तव, इनसे भी बात करेंगे। सर, आप यमुना की सफाई कर रहे हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा गंद देखने को मिल रहा है, जी क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसके लिए? भाई देखिए, आप सब लोग सहयोग कर रहे हैं और पूरी दिल्ली, पूरा एनसीआर और यमुना माता का पानी पीता है। सबको पानी, पूरी दिल्ली को पानी मिलता है। और जितने भी लोग हैं जो ये सब फूल पत्थर दिए, पता नहीं न जाने क्या क्या ये जो चीज़ें फेंक रहे हैं, इसको यमुना माता के अंदर ना फेंक के कहीं साइड में आप ज़मीन के अंदर कर दें तो ज़्यादा मैं समझता हूँ, जिससे प्रदूषण ना बढ़े, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियाँ और जो यमुना के आसपास के जो भी जो लोग रहते हैं उनके लिए बड़ी कई समस्याओं का सामना करना बिल्कुल, पड़ता उनके है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़ों को बहुत मतलब ये प्रॉब्लम होता है। मेरा मानना ये है, मैं युवा शक्ति के थ्रू ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना जितना हो सके सहयोग दे सकूँ, योगदान दे सकूँ। सर, आपके हिसाब से यमुना की सफाई के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? भाई देखिए, मैं तो सरकार से गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से हमारी गंगा मैया क्लीन है एकदम, आप चले जाइए, चाहे प्रयागराज चले जाइए, बनारस चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, ऋषिकेश, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पे भी कदम उठाए और ऐसा जो ये गंदगी फैला रहे इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ जैसे बैरिकेड कर दे या कुछ कर दें, जिससे कि लोग डाल ही ना पाएँ। देखो ना, आप सामने देखो कितना कचरा है, कितना गंदगी है। आप सोचिए, जो इसमें जो भी जल वाले जो जीव हैं, सोचिए वो तो जिंदा ही नहीं है। सर, आपने कहा कि मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं, लेकिन सरकार ने हाल ही में यमुना को साफ करने का एक संकल्प पत्र लिया है, यमुना की सफाई करवाना शुरू कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे, कितना असर पड़ा है इसका? मैं देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने पहली बार देखा कि यमुना मैया की आरती होना स्टार्ट हो गई है। तो मैं चाहता हूँ जैसे ये वाला जो घाट है कालिंदी कुंज वाला, यहाँ पे भी वो चीज़ अगर होना स्टार्ट हो जाती है तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेटर और बहुत जल्दी क्लीन होना और जल्दी शुरू हो जाएगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि साउथ दिल्ली के जितने लोग रहते हैं उन सबको उनको भी यमुना माँ आरती का मतलब एक सौभाग्य मिले, प्राप्त हो, और साथ में उससे क्या कि साफ सफाई होगी, देखभाल अच्छे से हो सकेगी। देखिए, अभी हमने बात करी विशाल श्रीवास्तव से, जो कि एक मशहूर सिंगर है जिनका सफर दिल्ली से लेके मुंबई तक का काफी अच्छा रहा है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर कई युवा भी है। तो आप एक युवा हैं, यमुना की सफाई करवाने यहाँ पहुंचे हैं। हर संडे यहाँ सफाई के लिए कई युवा आते हैं अलग अलग जगहों से। यमुना की हालत इस समय बहुत बुरी हो रखी है, क्या कहना चाहेंगे? Like government should take care, like in 15 years 10 years we can definitely clean the rivers, but still there is no even single progress we can see. So like we don't come every Sunday and nobody can come, but like yeah, different organizations from different side of the Delhi, they come, like we are from NSS IIT Delhi and we organize 2-3 yearly such drives alongside Yamuna and sometime in the parks as well. Yeah, but I think the Bhajpa party has started the Yamuna cleaning. Like we are here for our duty and to realize the government, whoever is in the power. We are not against any BJP or Aam Aadmi party. Like everyone and every political government should have their fundamental duties to clean and think about the India. सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप भी एक युवा हैं, यमुना की सफाई करवाने पहुंचे, हाथों में ग्लव्स पहन रखे हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या कदम क्या उठाने चाहिए सरकार को? सरकार को रेगुलरली जो यहाँ जैसे हमने देखा था अभी कुछ दिनों पहले वीडियोस में कि मशीनें चल रही हैं यहाँ पे सफाई करने की, वो मशीनें केवल इलेक्शन के टाइम पे ही चलती है, लेकिन मतलब पूरे टाइम नहीं चलती है। तो सरकार को यही करना चाहिए कि हमेशा मतलब चलता रहे सफाई का काम यहाँ पे। वो बस इलेक्शन के टाइम पे करवाते हैं, फिर बाकी बंद हो जाते हैं। सर, आप कह रहे हैं मशीन चल रही थी इलेक्शन के टाइम पे। वो तो केजरीवाल की सरकार के भी टाइम पे चलती थी, भाजपा की सरकार है, अभी भी चलती है। और भाजपा ने तो कहा है कि हम संकल्प लेते हैं, वादा नहीं करते हैं। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब यमुना 5 सालों में साफ होगी?
लगता तो है कि मतलब हो जाएगी, होनी चाहिए मतलब। और आप लोग जो यहाँ इतनी मेहनत करते हैं, हर संडे आते हैं या अलग अलग डेज पे आते हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? ये मतलब हम तो यही चाहते हैं कि मतलब ये नाले की तरह है, ये साफ हो। हम तो मतलब NSSIT दिल्ली से आए हैं, मतलब हम हर जगह जाते हैं सफाई करने अपने वॉलंटियर्स को लेके। तो बेसिकली आप किसी एनजीओ से बिलोंग करते हैं या आप इंडिविजुअली आए हैं? हम लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं। हम लोग कॉलेज कॉलेज में NSS जो होती है, नेशनल सर्विस स्कीम, हाँ, IIT दिल्ली से हम रेगुलरली मतलब मंथ में 1-2 बार किसी न किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे गंदगी हो और सफाई करने का काम करते हैं। अगर गवर्नमेंट भी ऐसे ही मतलब साथ दे तो काफ़ी अच्छा होगा। किस यूनिवर्सिटी से? हम IIT दिल्ली से हैं। IIT दिल्ली। यस। देखिए, यमुना की सफाई करते हुए लोगों को भगवान की तस्वीरें मिलती हैं। इनके हाथ में एक भगवान की तस्वीर है, लक्ष्मी गणेश जी की, साथ ही यहाँ लक्ष्मी माँ की एक बुक भी है जिसको लोगों ने यहाँ विसर्जित कर रखा है। लेकिन लोगों को ये ध्यान नहीं रहता है कि यमुना का पानी इतना ज़्यादा गंदा हो गया इस चक्कर में। यहाँ इवन खाने का आइटम, भगवान की मूर्ति, उनकी पूजा पाठ की सामग्री, सभी चीजें यहीं पर हैं। देखिए, हमारे साथ सचिन गुप्ता जी जुड़ गए हैं जो कि YS फाउंडेशन से हैं, एक फाउंडर भी हैं। इनसे जानेंगे, सर यमुना की सफाई के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखो, यमुना की सफाई जो है इसमें सरकारों की जो जिम्मेवारियां हैं, क्योंकि आगामी जो नई सरकार आई है उससे लोगों की उम्मीद जागृत हुई है, क्योंकि वो सरकार है जो हिंदू की आस्था के प्रति काम कर रही है लोगों के लिए। आप देख सकते हैं नदी की स्थिति, आस्था के प्रति कितनी लोगों की सहयोग है, जो फूल पत्ती माला के साथ साथ अपने घरों से जो चीज़ें घरों में यूज़ नहीं हो रही है उनको भी लाके डंप कर दिया है। मैं बोलना चाहूँगा आपके कैमरामैन को, एक बार वो दिखाएं। वो पूरा मैन मेड बीच है, वो पूरा प्लास्टिक बीच है। प्लास्टिक बीच, इस तरह का बीच आप जाएंगे वो पूरी कंक्रीट, RCC की तरह कंक्रीट बन चुकी है। लोग फेंसिंग नहीं है, डायरेक्टली डंप कर दे रहे हैं नदी के ऊपर से। सीवेज सिस्टम दुरुस्त नहीं है, जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम की कैपेसिटी उतनी नहीं है, क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है। STPs बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के जितना सीवेज जनरेट पर डे कर रहा है उसका आधा भी सही से ट्रीट नहीं कर पा रहा है। सरकारों के आपसी विभागों में तालमेल नहीं है, और साथ साथ जो सरकारों का जनमानस के साथ जो सहयोग होना चाहिए, क्योंकि सरकार अकेले कुछ नहीं कर पाएगी जब तक जनमानस का सहयोग नहीं हुआ। तो जनमानस को सहयोग करना होगा, सरकारों को आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करना होगा। जो कमियां जो छोटी छोटी रह गई, जो लूप फॉल्स की वजह से आपको यमुना में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड दिख रहा है। ऐसा क्या होता है 22 किलोमीटर में यमुना के साथ कि सिर्फ यहीं पे पॉल्यूटेड होती है, उससे पीछे नहीं। और फिर आगे का सिस्टम जो हम, जैसी हमें हरियाणा सरकार से यमुना मिल रही है, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश को क्या दे रहे हैं? जब फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया या इस तरह के पॉल्यूशन रसायन की बात करें, आप इतना ज़्यादा काला पानी आप हाथ डालेंगे तो आपके शरीर में इचिंग हो जाएगी। साथ साथ आपको प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, हो सकता है कि आपको हाथ में रैसेस हो जाएं। अब मैं आपको पानी की क्वालिटी दिखाता हूँ एक बार कि पानी की क्वालिटी का TDS कितना है। पानी ये रुका हुआ है काफ़ी, और पानी का जो TDS है अभी 655, और जो इसको PPM में कन्वर्ट करें तो मतलब कि 6,500 से ज़्यादा पार्ट्स पर मिलियन हैं इस पानी। तो कितना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, लोगों को पथरी होती है, पेट में अपच होती है, गैस हो जाती है, गांठें बन जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है। जो किडनी में स्टोन बनता है वो इसी वजह से ही होता है। सर, आप सरकार की बात भी कर रहे थे, तो भाजपा की सरकार से लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, काम करवाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो क्या मुद्दे रहेंगे? क्या 5 सालों में उनकी सरकार रहते हुए यमुना साफ हो जाएगी? देखो, सरकारों को ये भी देखना चाहिए कि अब उनके पास तो 5 साल है, मगर जो उनके विभागों ने जो पहले जो डेडलाइंस दी हैं, क्योंकि पहले जो डेडलाइन सीवेज सिस्टम की थी वो जून 2024 की थी, जो कि उनकी कैपेसिटी बढ़ के 964 MGD होनी थी। उन्होंने फिर अपनी अगली डेडलाइन मांगी है दिसंबर 2025, मतलब कि 1.5 साल बाद। अब दिसंबर 2025 के बाद फिर सरकारों को हम टाइम दे रहे हैं, तो नुकसान तो आम पब्लिक का हो रहा है ना। सरकारें अपने विभाग से तालमेल बैठाएं, जो एक्चुअल कैपेसिटी उनको बढ़ाएं। आम इंसान को ये मतलब नहीं है कि सरकारें क्या कर रही हैं। अगर आम इंसान को सिर्फ इतना मतलब है, ऐसी हमें सरकार चाहिए जो हमें स्वच्छ जल दे पाए, स्वच्छ हवा दे पाए, और ऐसा हरा भरा पर्यावरण दे पाए जिसमें हम इजीली सांस ले पाएँ। क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली की ना तो जल अच्छा है, ना थल अच्छा है, ना वायु अच्छी है। क्योंकि इतने बड़े बड़े लैंडफिल आप देख रहे हैं, कूड़े के पहाड़, ये सब दिल्ली वासियों की ही देन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, यहाँ हमारे साथ सचिन गुप्ता जी थे जो कि VS के फाउंडर भी थे। इन्होंने बताया कि यमुना किस तरह से पॉल्यूटेड हो रखी है। सरकार ने, भाजपा की सरकार हालांकि दिल्ली के अंदर आ गई है, कोई कदम नहीं उठाया गया है। बस 200 से ज़्यादा ड्राइव्स सिर्फ चलती हैं, यमुना की सफाई नहीं होती है। चलिए, और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं।
आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर।